अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान पर आज की ब्रेकिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदर की जानिब से भेजा गया रेफरेंस 3 के मुकाबले में 7 जजों की अक्सरियत से ख़ारिज कर दिया है। रेफरेंस ख़ारिज करते हुए अदालत ने यह करार दिया है कि FBR प्रॉपर्टी के मामले में जो उसकी तहकीकात हैं वो जारी रखे कि क्या टैक्स फ़ाइल हुए, रिटर्न्स फ़ाइल हुए या नहीं हुए, प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड थी या नहीं थी, और फिर वो उसकी रिपोर्ट SJC को देगी। लेकिन उसके रिस्पोंडेंट जज साहब की अहलिया और उनके बच्चे होंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का ताल्लुक़ उनसे है। रेफरेंस बहुत सारे प्रोसीजरल नकाइस और बदनीयती की बुनियाद पर ख़ारिज किया गया है, जिसमें सबसे बड़ी प्रोसीजरल खामी ये थी कि ये रेफरेंस एक गुमनाम किस्म के सहाफ़ी की 2 लाइनों की दरख्वास्त पर शुरू किया गया और उसके नतीजे में आनन फानन एक दिन में एक अदारा ARU नामी तश्कील दिया गया, जिसको वसी तर इख्तियारात दिए गए, जिसने पाकिस्तान और बैरून मुल्क एजेंसियों की खिदमत हासिल करके प्रॉपर्टी का सुराग लगाया। लेकिन वो ये सुराग नहीं लगा सके कि ये टैक्स पेड और डिक्लेयर्ड है या नहीं। लेकिन उसके उन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से एक रेफरेंस बनाकर आनन फानन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया गया। ये दलाइल दिए गए थे बदनीयती के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके वकला की जानिब से, जबकि बार कौंसल्स का ये कहना था कि वो यहाँ अदलिया के दिफा के लिए और उसकी इज़्ज़त की बका के लिए खड़े हैं। भूल जाए कोर्ट कि ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के वकला की दरख्वास्त है कि अदलिया का वक़ार और उसकी इज़्ज़त बहाल की जाए। 3 के मुकाबले में 7 जजों की अक्सरियत से ये रेफरेंस खारिज हुआ है। लेकिन जिन 3 जजों ने इख्तलाफ किया है वो भी इजाफी नोट है, इख्तलाफ नहीं है, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि कोई भी जज या कोई भी शख्स एहतसाब से बालातर नहीं है। अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई बनती है तो वो होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एजाज अहमद। हम उनसे पूछते हैं कि वो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं और इसके आगे गवर्नमेंट पर असरात क्या देख रहे हैं। जी एजाज साहब बताइएगा। राशिद, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक इंतहाई अहम फैसला है। ये रुख मुतय्यन करेगा कि पाकिस्तान में आइंदा अदलिया को किस किस्म की आज़ादी हासिल होगी, नंबर 1। नंबर 2, इसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस और फार रीचिंग इम्पैक्ट ज़्यादा होंगे। अदालती और कानूनी जो मामलात हैं उन पर तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल तकरीबन आज तय हो गया। जजेस ने जो इस मैंने ये देखा कि जो तमाम मरहला था समात का, उस मरहले में जजेस ने अब बाज़ औक़ात अपने ऊपर भी तनकीद की। मसलन जब जस्टिस मकबूल बाकर ने यह कहा गुज़िश्ता रोज़ के एहतसाब का अमल इस तरह से जारी रहा और हमने उसमें हिस्सा डाला, तो वो एक ख़ुद तनकीदी भी थी, अपना जायज़ा भी था और अदलिया में जो खामियां हैं उसको दूर करने का अज़्म भी था एक तो। लेकिन जो तफसीली फ़ैसला है उसका पहले इसलिए इंतज़ार करना पड़ेगा कि उसमें ये पता चलेगा कि जो बदनीयती का सवाल है वो किस हद तक तय पाया, कौन कौन उस बदनीयती का मुर्तकब करार पाया। लेकिन जो मेरे नज़दीक सबसे अहम बात है, अपोजिशन अब स्ट्रॉन्ग इस फैसले के नतीजे में होगी, क्योंकि बदनीयती अगर तय पा गई है तो फिर बदनीयत कौन है, चाहे वो फ़रूक नसीम साहब हों, शहजाद अकबर साहब हों, लेकिन उससे ऊपर का भी मामला है। चूँकि इसमें ये तय पा गया कि सदर मुमलिकत की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। जो शिकायत थी वो नीचे से ऊपर गई, जबकि जो आइन कहता है 209 शिकायत सदर मुमलिकत को जानी है, उन्होंने माइंड अप्लाई करके एसरटेन करना है कि रेफरेंस बनता है कि नहीं, और फिर सदर वो रेफरेंस भिजवाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। यहाँ मामला उलट हुआ, हुकूमत के पास आया, FBR के ज़रिए हुकूमत के पास आया, उसने रेफरेंस बनाया, जल्दबाजी में ARU कायम किया। और फिर मैं इजाज़ साहब करेक्ट करूँ कि यहाँ मामला इसमें बदनीयती यही है कि ये मामला FBR के ज़रिए हुकूमत के पास नहीं आया, बल्कि एक सहाफ़ी की दरख्वास्त पर ARU तश्कील देकर उसने ये तहकीकात की और शिकायत जो है सदर को, वज़ीर आज़म को भेजी। आइन का आर्टिकल 209 और माजी में भी आप देखते हैं कि शिकायत बराह रास्त सदर मुमलिकत को जाती है। सदर अपना माइंड अप्लाई करता है और माइंड अप्लाई करने के लिए वो मुख्तलिफ महकमों से उसकी तफसीलात। यही तो फ़र्क आपको नहीं समझा सका कि मैं इसको ये शिकायत अगर FBR की तहकीकात या उसकी शिकायत के नतीजे में जाती तो वैलिड होती, लेकिन FBR के बजाय एक ऐसा अदारा कायम किया गया जिसकी
लीगल सेंक्शन नहीं की कोई, जो वज़ीर आज़म के एक नोटिफिकेशन के जरिए कायम हुआ उसने तहकीकात करके शिकायत की। नहीं, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि शिकायत सदर मुमलिकत को जाती है, सदर मुमलिकत FBR से पूछते और FBR तहकीकात करके बताता। यहाँ मामला दूसरा हुआ, यहाँ मामला हुकूमत के पास चला गया, हुकूमत ने ARU कायम कर दिया, ARU के पास कोई लीगल बैकिंग नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कोई अदारा कायम करने का इख्तियार नहीं है। इसलिए मेरे नज़दीक जो और अपोजिशन भी इस मामले को उठाएगी, जो इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, लीगल इम्पैक्ट्स हैं, उनके साथ साथ इसकी बहुत ज़्यादा स्वेर और फार रीचिंग पोलिटिकल इम्पैक्ट्स हैं, और वो पोलिटिकल इम्पैक्ट्स मुतासिर कर सकते हैं वज़ीर आज़म को भी, उनकी काबीना के बाद अरकान को भी, और फिर प्रेसिडेंट के हवाले से भी आइनी सवाल उठे। और इसमें एक और बात जो है मुस्बत पहलू यह है कि अदालत ने जज या उसकी अहलिया को एहतसाब से बालातर करार नहीं दिया, बल्कि ये हुक्म दिया है कि FBR अपनी तहकीकात जारी रखे और उसकी रिपोर्ट SJC को भेजे। SJC अगर बेगम जस्टिस काजी फाइज ईसा FBR को सेटिस्फाई नहीं कर पाती हैं तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर मज़ीद कार्रवाई भी कर सकेगा। जी, यकीनी तौर पर ये बहुत ही अहम बात है। अब से पहले ये समझा जाता था पाकिस्तान में कि जदीद एहतसाब से बालातर है, लेकिन इस मामले ने ये बात तय कर दी, और फिर जो 3 इजाफी नोट आए हैं, अभी आपने उसकी तफसील भी बताई, उनके नतीजे में ये मज़ीद मुस्तहकम हो गई, एसरटेन हो गई कि जजेस अब एहतसाब से बालातर नहीं हैं, और ना ही उनके अहले खाना या उनके कोई ताल्लुकदार उनकी इस पोजीशन का फ़ायदा उठा सकते। और लेकिन ये नहीं हो सकेगा कि किसी की स्वीट व्हील पर किसी जज को घर भेजने के लिए एक बेसलेस रेफरेंस बनाकर दायर कर दिया जाए, और वो भी किसी जज के फैसले के रद्द अमल में। जी, यकीनी तौर पर अब मैं ये समझता हूँ कि आइन और कानून की अहमियत क्या है, हुकूमत को ये भी पता चलेगा, क्योंकि अब तक हमने जो देखा है, हमारा जो तजुर्बा है कि मौजूदा हुकूमत में आइन और कानून की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं समझी जाती। जिस तरह 18वीं तरमीम की बहुत सारी खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर हैं, जो कमीशन कायम किया फाइनेंस कमीशन, उसमें आइन की एक खिलाफ वर्जी हुई। तो अब हुकूमत को भी ये एहसास होगा कि आइन और कानून पर अमल दरामद सिर्फ बातों से नहीं होगा, अमल से होगा, और वो उनका अमल भी दुरुस्त होगा। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, फैसला आ गया है, रेफरेंस खारिज हो गया है जस्टिस काजी फाइज ईसा के तक, और अब प्रॉपर्टी की तहकीकात होनी है, जिसकी दस्तावेज़ात उन्होंने वीडियो लिंक पर दिखाई थी जो बज़ाहिर दुरुस्त नज़र आ रही हैं। मामला उनकी अब तस्दीक का है, ये तस्दीक भी हो जाती है तो मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और अगर उसमें कोई इरेगुलरिटी है तो उसकी बुनियाद पर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो प्रॉपर्टी ओनर और के ख़िलाफ़ आगे बढ़ सकती है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा कोई इसमें बड़ा मामला बाकी बचा हुआ दिखाई दे नहीं रहा। इसी अपडेट के साथ इजाज़त दीजिए राशिद हबीब को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।